सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 17 सितंबर। परमेश्वर प्राप्ति की लगन हो। क्या परमेश्वर हमें सच में चाहिए, और वो किस लिए? बाकी इतना कष्ट करके आप यहाँ गोंदवले आते हैं, तो भगवान तुम्हें नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें वो अवश्य ही चाहिए, परंतु किस लिए? तो अपनी गृहस्थी ठीक से चलती रहे इसलिए। ऐसा भी यदि है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, इसी में से हमें अगला मार्ग प्राप्त होगा। परंतु केवल परमेश्वर के लिए परमेश्वर चाहिए, ऐसा जिसे लगता है वो सचमुच भाग्यवान होता है। बड़े बड़े साधु संतों को सचमुच ऐसी आवश्यकता प्रतीत हुई, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को अपना बना लिया। संत तुकाराम, संत रामदास, इन्हें एक परमेश्वर के बिना दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं लगा। भगवान की आवश्यकता केवल संतों को ही निर्माण हो सकती है। संत रामदास जी को परमेश्वर के उपदेश की बहुत ही आवश्यकता प्रतीत होने लगी। उन्होंने अपने बड़े भाई से उपदेश करने की विनती की, परंतु भाई ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो। परंतु रामदास जी की लगन इससे कम नहीं हुई। वो विवाह के पूर्व ही घर से भाग निकले थे। इसके पश्चात ईश्वर के ध्यास में 12 वर्ष व्यतीत करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें उपदेश दिया। तब कहीं उनकी लगन शांत हुई। परमेश्वर प्राप्ति ये उम्र पर, धन संपन्नता पर और जाति धर्म पर निर्भर नहीं होती, वो केवल एक लगन पर निर्भर होती है। ये लगन रहना अत्यंत आवश्यक है। ये लगन यदि उत्पन्न होती है तो वो केवल शरणागति से। संत रामदास स्वामी ने भगवान राम के चरणों पर सिर रखकर कहा, राम, तुम्हें मैंने अपनी देह अर्पण की है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तुम्हारे बिना जीना मुझे अशक्य हो रहा है। इतना प्रेम, इतना अपनापन और इतनी लगन होने पर परमेश्वर कब तक दूर खड़े रहेंगे? परमेश्वर अत्यंत अल्प संतुष्ट है। हम उनके पास एक कदम चलकर गए तो वो 2 कदम हमारे पास आएंगे, परंतु हमें उनके पास जाने की लगन ही नहीं होती। हमारे विकार, हमारा अहम भाव, हमारी देह बुद्धि हमें पीछे खींचती है। इन सारे बंधनों को तोड़कर जो ईश्वर के पास जाता है, वो पुनः पीछे मुड़कर वापस नहीं आता। परमेश्वर मां की तरह अत्यंत ममतामयी होते हैं। ऐसी कौन सी मां है जो अपने बच्चे को पास नहीं लेगी? परंतु बीच में ये सारे विकार आड़े आते हैं। सच में भगवान का नाम इन बीज के बंधनों को दूर करता है, हमारी देह बुद्धि की आसक्ति को दूर करता है, परमेश्वर की ओर जाने वाली राह खुली करता है और सीधे हमारा हाथ पकड़कर प्रत्यक्ष भगवान तक हमें पहुंचाता है। ये नाम तुम अपने हृदय में सदैव जागृत रखो। हमने नाम की जागृति रखी तो विकार प्रकट नहीं हो पाएंगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।